वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू क्लास ऑफ 3D। आज 3D की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 3D के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स देखे और डायरेक्शन को साइंस को देखा, डायरेक्शन रेशियोज को देखा। और अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हमने डायरेक्शन को साइंस में उनको कन्वर्ट किया और 1 पॉइंट इक्वेशन देखी। आज हम कल का थोड़ा सा बेसिक करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स। और जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 3 पॉइंट्स, जो बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, जो डिटर्मिनेंट के मेथड से सोल्व होगा, वो इक्वेशन ऑफ लाइन हम 3 पॉइंट की वो भी आज हम सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत नए नए कंसेप्ट्स के बारे में पता लगने वाला है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन कल हमने सीखी थी, बट एक बार फिर से आपको ओवरव्यू देता हूँ कैसे होता है। कि हमारे पास गिवन होती है डी आर्स गिवन होते हैं लाइन के ए बी सी, और जो पॉइंट है 1 पॉइंट जिसके थ्रू लाइन जा रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, वो होते हैं पी x1 y1 z1। अब इस पॉइंट से और इस डी आर से लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। अब हमने यहाँ क्या देखा, ए बी सी नीचे हैं, तो जो भी इक्वेशन लाइन की लिखेंगे हम या फिर प्लेन की लिखेंगे, उसमें जो डी आर्स होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। डी आर्स हमेशा नीचे आते हैं, जितने भी डी आर हैं लाइन के वो सभी नीचे आएंगे, या प्लेन के हैं डी आर वो भी नीचे आएंगे। और जो एक्स वाई जेड है ये भी सेम रहेगा, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करते हैं वो इक्वेशन प्लेन की 3D में एक्स वाई जेड की फॉर्म में आती है, तो एक्स वाई जेड भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो x1 y1 z1 है, ये हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही रहेंगे, बस इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि x1 y1 z1 भी वैल्यू चेंज होगी, बाकी फिगर फॉर्मूला सेम रहेगा। एक्स वाई जेड हमेशा सेम रहेंगे और नीचे हमेशा डी आर सी होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स। अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक डी आर था तो हमने डायरेक्ट ये वैल्यू रख दी। अभी हमारे पास डी आर सी गिवन नहीं, ओनली पॉइंट्स गिवन है, तो उससे लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, वो लाइन की इक्वेशन आएगी। सबसे पहले तो करना है एक्स माइनस एक्स वन। सबसे पहले पॉइंट देखो, ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक कि कोई हमने अज्यूम कर लिया कि ये कोई ए बी लाइन है। अब ये ए बी लाइन है, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो इसके बाद अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की थ्रू पॉइंट ए बी। अब हमने यहाँ पे नीचे क्या देखा, मैंने यहाँ क्या बताया था, डी आर्स आते हैं, तो ये हो गए इसके लाइन के डी आर्स। अब डी आर्स अगर पॉइंट गिवन नहीं है और डी आर डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो वो फॉर्मूला क्या था वो हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। ये हमारी डी आर्स होगी लाइन की, जब हमारे पास ओनली पॉइंट्स गिवन होते हैं तब। और ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड सेम है, x1 y1 z1 सेम है। ऊपर का फिगर हमेशा सेम रहेगा, नीचे डी आर्स गिवन हो तो डायरेक्ट रख देंगे, अदरवाइज उन दोनों पॉइंट्स का यूज करके डी आर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था वीडियो में। तो बेसिक को सबसे पहले क्लियर करना है, पहले कल वाली वीडियो देखो, उसके बाद जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, फिर ये इक्वेशन आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स इफ डी आर्स ऑफ टू लाइन्स आर गिवन। ओके, अगर डी आर गिवन है, डी आर वन और टू, अगर दो लाइन के डी आर्स गिवन है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। अब पहली लाइन के डी आर्स हैं A1 B1 C1, दूसरी लाइन के डी आर्स हैं A2 B2 C2। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा कोस थीटा। अब उस कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों के ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करनी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी लाइन की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये dr हो गए, ये कोस थीटा की वैल्यू हो गई। अभी हमने देखा यहाँ पे एंगल देखा बिटवीन टू लाइंस, dr गिवन है तो डायरेक्ट ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दी और नीचे इनका मैग्नीट्यूड हो गया मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट उस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स को निकालेंगे कि उस अगर लाइन हमारी पैरेलल्स हो, अगर लाइन्स हमारी पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो हमारा A1/A2 रेशियो इक्वल होगा B1/B2 के रेशियो के, और ये दोनों इक्वल होंगे C1/C2 के रेशियो के। तो अगर हमारी लाइन्स पैरेलल हैं तो ये क्या कहती है कि हमारा लाइन्स पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमारा A1/A2 का रेशियो इक्वल होगा B1/B2 के, और इसका रेशियो होगा C1/C2 के इक्वल। अभी नेक्स्ट इससे अगला पॉइंट क्या कहता है, ये अब हम कोस थीटा की प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं कि कोस थीटा में अगर पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए। नेक्स्ट क्या कहता है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट थी वो 0 के इक्वल आ गई, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 0 के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ से सीख लिया कि अगर पैरेलल है तो ये एक्सप्रेशन, परपेंडिकुलर है तो ये एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हमसे चाहे A1 निकालने का पूछ ले या फिर B1 या C1, कुछ भी C2 B2 A2 कुछ भी फाइंड करने का हमें बोल देंगे तो ये एक्सप्रेशन यूज करके हम अगर परपेंडिकुलर है तो निकाल देंगे, अगर पैरेलल है तो ये एक्सप्रेशन यूज करके हम कोई भी अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और ये और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो देखिए, वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ डी आर नॉट गिवन एंड डी सीज आर गिवन। अगर डायरेक्शन कोसाइंस ही हमें गिवन होते हैं तो उस टाइम पे एल क्या होता है, कोस अल्फा के इक्वल, एम क्या होता है, कोस बीटा के इक्वल, एन क्या होता है, कोस गामा के इक्वल। ये क्वेश्चन भाई बोर्ड्स वाले और एनडीए वाले सब ध्यान से सीख लो। बोर्ड्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं और एनडीए एग्जाम्स में भी आते हैं। इस कंसेप्ट का यूज एनडीए एग्जाम्स में और बोर्ड्स में यूज होता है। सीबीएसई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है। तो अगर एल एम एन है और डी सीज है इनकी तो क्या होता है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1 होता है। अगर ये हमारी डी सीज गिवन है तो L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात हम याद कर लेंगे, ये बात हमारी यूनिवर्सल है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ से हमें अगर एल एम एन किसी की वैल्यू पूछ ले या फिर अल्फा बीटा गामा कोई भी वैल्यू हमसे पूछ लेंगे अननोन होगी, वो हम इजीली फाइंड कर देंगे कि L² प्लस M² प्लस N² किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो ये बात हमने यहाँ सीख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ डीसीज ऑफ दीज लाइंस आर गिवन। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ही गिवन है तो हमारा एंगल क्या होगा उन दोनों लाइंस के बीच में। तो हमारा एंगल DC1 है, फर्स्ट लाइन की जो डीसीज हैं वो गिवन है L1 M1 N1, और सेकंड लाइन की डीसीज हैं L2 M2 N2। तो हमारा उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हमारा उनके बीच का एंगल हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये उनके बीच का एंगल हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में और जो हमने अब तक फॉर्मूला किया उसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, इसमें एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है और उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में। वो क्यों है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डी आर्स है, ये डी आर्स को हमने डी सीज में ही कन्वर्ट कर लिया कहीं ना कहीं, उनको डी आर्स को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी एक डी सी में कन्वर्ट होगी। जब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम ऐसे ही इनको डी आर्स को भी डी सी में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हमसे पहले डी सी गिवन है तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख के कोस थीटा को ले आए।
अभी यहाँ पे हमारा लाइंस का कंसेप्ट यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। हमने लाइंस को देखा कि 1 पॉइंट से लाइन कैसे ड्रॉ होती है, 1 dr 1 पॉइंट गिवन है, या फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, और दो लाइंस के बीच का अगर drs गिवन है तो एंगल क्या होता है। और फोर्थ हमने सीखा कि अगर दो लाइंस की डीसीज गिवन है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, और उन डीसीज में इंटर रिलेशन क्या होता है, उन डीसीज के अंदर ही रिलेशन क्या होता है, वो बात भी हमने सीख ली। ये डीसीज के अंदर का रिलेशन है, ये डीसीज गिवन है तो लाइंस के बीच का एंगल है। तो ये बात हमने सीख ली। लाइंस की हमने 4 बात, आज 5 बात यहाँ पे सीख ली। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लेन के ऊपर। प्लेन, कोई भी प्लेन होता है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब ये बात मैंने कल की वीडियो में भी सिखाई थी, बट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, तो इसलिए मैंने ये बात दोबारा यहाँ लिख ली कि कोई कंसेप्ट आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले इक्वेशन सीख लो, और बाकी कल की वीडियो भी देखो जो आपको बेसिक बातें हैं और कुछ अलग से इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि डी आर्स को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सीख लो, जो आपके पेपर में बहुत काम आएगी, बोर्ड्स एग्जाम में भी और एनडीए एग्जाम्स में भी तो ये बात यूज होनी ही होनी है। तो इसलिए कल की वीडियो देखो ध्यान से, और आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी किसी भी प्लेन की कोई इक्वेशन होती है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये हमारी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, सी क्या होता है जेड इंटरसेप्ट। तो हमें जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग द इंटरसेप्ट, तो वहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी। तो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, वो ए बी और सी होते हैं, वो 1/a 1/b या 1/c इंटरसेप्ट नहीं होते। तो जो भी हमारे पास इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे वो डायरेक्ट हम एक्स बाई जो वैल्यू होगी वो रख देंगे, प्लस वाई बाई जो वैल्यू होगी वो रख देंगे, प्लस जेड बाई जो वैल्यू है वो रख देंगे, इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे। तो इंटरसेप्ट हमेशा ए बी सी होते हैं, 1/a 1/b 1/c यहाँ पे इंटरसेप्ट्स नहीं होते हैं। ये क्लियरिटी हम दिमाग में रख लेंगे क्योंकि ये एक ऐसा कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है जो बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है कि इंटरसेप्ट ए बी सी होते हैं या 1/a 1/b या 1/c होते हैं। इंटरसेप्ट हमेशा ए बी सी गिवन होते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। प्लेन की कोई जनरल इक्वेशन आपसे नहीं पूछेगा, वो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म पूछेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करो किसी प्लेन की, किसी पॉइंट के इंटरसेप्ट्स बताओ। आपको इक्वेशन दे दी जाएगी 9x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 1। अब कोई इक्वेशन आपको दे दी, वहाँ पे आपको इंटरसेप्ट पूछेगा ए बी सी इंटरसेप्ट्स क्या होंगे। अगर 9x है तो इंटरसेप्ट हमारा 1/9 है, इंटरसेप्ट मेरा 1/9 है, इंटरसेप्ट 1 नहीं है हमारा। y/4y है तो हमारा y इंटरसेप्ट b क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, वहाँ पे वो डायरेक्ट 4 हमारा y इंटरसेप्ट नहीं होता। ये बात हम ये क्लियरिटी दिमाग में रख लेंगे क्योंकि ये बातें कन्फ्यूजन की होती है जिसमें बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं और नंबर कट जाते हैं, पर आज के बाद वहाँ पे हमारे नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि ये बात हमने सीख ली, ये बात हमने सीख ली। आज के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड और क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। अभी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पूछा गया। अब हमने पीछे लाइंस का देखा था, टू लाइंस के बीच का एंगल कोस थीटा ही था। अब टू प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा, अब हमारा ए प्लेन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z, बी प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z। अब इनके बीच का एंगल पूछा गया कोस थीटा।
कोस थीटा क्या हो जाएगा, A1 A2 डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट B A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला प्लेन्स हो या लाइन्स हो, फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, कोस थीटा ही वहाँ पे था, कोस थीटा ही यहाँ पे है, और जो लाइन्स में एंगल था वो भी यही था, प्लेन्स में एंगल है वो भी यही है। तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लग रही होगी। तो लाइन्स एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो या टू लाइन्स हो, हमें फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा नया पॉइंट आता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने बताया था नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसी फॉर्म पे पूछा जाएगा। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या है, इफ़ इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ ए प्लेन आर गिवन देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब हमने नॉर्मल देखा, सिंपल टू प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है तो हमने देख लिया कोस थीटा, पर ये बहुत कम पूछा जाएगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म का। अगर हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा दो प्लेन्स के बीच का, वो इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्ट है x/a1 प्लस y/b1 प्लस z/c1 इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन, x/a2 प्लस y/b2 प्लस z/c2 इक्वल्स टू 1, ये सेकंड। अब यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा 1/a1a2 प्लस 1/b1b2 प्लस 1/c1c2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे a1a2 प्लस b1b2 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हमारी इक्वेशन सिंपल प्लेन की इक्वेशन है, वो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा 1/a1 यूज करते हैं, 1/a1a2 प्लस 1/b1b2 प्लस 1/c1c2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1/a1 स्क्वेयर प्लस 1/b1 स्क्वेयर प्लस 1/c1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 1/a2 स्क्वेयर प्लस 1/b2 स्क्वेयर प्लस 1/c2 स्क्वेयर। तो ये हमारा एंगल हो गया दो प्लेन्स के बीच का, जो हम इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बात हम याद कर लें क्योंकि ये कंसेप्ट नया है और एनडीए एग्जाम्स में ये कंसेप्ट अब आने लगा है। अब पूछते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो आपको एनडीए एग्जाम्स में PYQs में आपको देखने को मिलेगा, और CBSE बोर्ड्स में भी PYQs आप जब लगाते हो तब आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। वहाँ पे हम गलती करके आ जाते हैं, A1A2 करते हैं प्लस B1B2 प्लस C1C2, हम 1 डिवाइडेड बाई नहीं करते, ये हमारी गलती होती है जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये आज के बाद हमारे नंबर नहीं कटने देंगे। आज हमने सीख लिया कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और उससे एंगल कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। अगर थीटा 90 है तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। और अगर थीटा 0 है, पैरेलल प्लेन्स हैं, तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होंगे C1/C2 के। ये बात हमारी लाइंस में भी सेम कंसेप्ट था और प्लेन्स में भी सेम कंसेप्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ। अब हमने अज्यूम किया कि ये एक जो नोटबुक है ये हमारा प्लेन है और यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। इस पॉइंट की इस प्लेन से क्या डिस्टेंस है, इस फ़ोन की जो कैमरा है इस कैमरे की इस नोटबुक से कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होती है P x1 y1 z1। कोई पॉइंट हम जूम कर लेंगे कैमरे के ऊपर और ये हमारी ये नोटबुक प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन नोटबुक की इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्लेन की कोई भी जनरल इक्वेशन है। और कोई पॉइंट जो हमने कैमरे के ऊपर पॉइंट जूम किया है, बिल्कुल बीच का पॉइंट हमने जूम कर लिया कि वो है x1 y1 z1। तो उस पॉइंट से इस प्लेन की इक्वेशन इस नोटबुक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी किसी पॉइंट से प्लेन की।
तो ये बात हम सीख लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये इस नोटबुक से और इस कैमरे के मिडल पॉइंट से ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम सीख लेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड साइन का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस। अब ये जो चीज़ें हैं ये देखने में बहुत छोटी हैं, बट इनके ऊपर एनडीए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये बातें आपके लिए लेके आया हूँ कि एनडीए एग्जाम्स में अगर एक्स एक्सिस का पूछा गया है एक बार, तो वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का भी आ सकता है। तो ये बात मैं इसलिए लिख के लेके आया हूँ कि एनडीए एग्जाम्स में आपको 120 आउट ऑफ 120 अटैम्प्ट करने हैं, बोर्ड्स एग्जाम में भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। तो इसके लिए मैं ये जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी PYQs हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सब मैंने इंक्लूड कर रखा है फॉर्मूला सेशन में। आपको बस यहाँ से वीडियो देखनी है और डायरेक्ट अपनी न्यूमेरिकल की बुक उठा के उनमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड, और जो भी आपको डाउट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कंटेन करता है वो प्लेन की इक्वेशन बताओ। वो होती है y प्लस लेमडा जेड इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्सिस को उसने कंटेन किया तो x को 0 कर दिया, उसने x को 0 कर दिया तो y प्लस लेमडा जेड हो गया इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग y एक्सिस। अगर y एक्सिस कंटेनिंग है प्लेन तो क्या होगा? y 0 हो जाएगा, तो x प्लस लेमडा जेड इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस को उसने कंटेन कर लिया, वो कैप्चर कर लिया, तो प्लेन क्या कहता है कि जेड को 0 कर दूंगा तो एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक्स प्लस लेमडा वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये जो 3 बातें हैं ये बातें हम आज याद कर लेंगे, और एनडीए एग्जाम्स में ये पूछी गई हैं, PYQs में आप देख सकते हो, और CBSE बोर्ड्स के MCQs में भी ये बातें आ सकती हैं कि एक्स एक्सिस कंटेनिंग प्लेन की इक्वेशन बताओ, वाई एक्सिस कंटेनिंग प्लेन की इक्वेशन बताओ, या जेड एक्सिस कंटेनिंग प्लेन की इक्वेशन बताओ। ये बातें आ सकती हैं, तो ये बातें आज हम याद कर लेंगे। आज के बाद हमारे पेपर में नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? अभी हमने आज अब तक सीखा 1 प्लेन, अब आते हैं 2 प्लेन्स। अगर हमारे पास 2 प्लेन हो तो 2 प्लेन्स हैं, तो प्लेन ए की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन बी क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे हैं प्लेन ए और प्लेन बी। इसमें क्या पूछता है? इसमें पूछता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। अब हमारे पास 2 प्लेन्स हैं, वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये बात हम याद कर लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेन्स या पैरेलल डिस्टेंस, ये कंसेप्ट ओनली 3D में नहीं है, ये पैरेलल लाइंस के अंदर भी डिस्टेंस होती हैं। आपको स्ट्रेट लाइन में भी ये देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इससे इस पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल, इसके आगे लाइन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। एक क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि 2 पैरेलल लाइंस बोल देगा या 2 पैरेलल प्लेन्स बोल देगा, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। तो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? वो डिस्टेंस होती है, प्लेन ए की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन बी क्या है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि ये तो यहाँ तक तो इक्वेशन सेम है, यही तो पैरेलल प्लेन्स की खास बात है कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हैं ये हमेशा सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है। अगर वो पैरेलल लाइंस है उसमें भी ax प्लस by होगा प्लस d1 होगा, तो उसमें भी ये दोनों तो सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होंगे। यही तो पैरेलल प्लेन्स की या पैरेलल लाइंस की खास बात है कि ओनली कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज होती है, वो थोड़ी डिफर करती है। तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 पैरेलल प्लेन्स हैं या लाइंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी d2 मैग्नीट्यूड d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 2 प्लेन्स के बीच की। ये बात हम सीख लेंगे, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे
ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स के लिए नहीं, यही फॉर्मूला लाइंस के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइंस में भी मैग्नीट्यूड कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाई अंडर द रूट कोफिशिएंट है जो एक्स और वाई के, उनका स्क्वायर कर देंगे। प्लेन है तो जेड का कोफिशिएंट पीछे ऐड हो जाएगा उसमें, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात हम याद कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट भाई जो बात मैं आपको बोल रहा था कि आज आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखोगे, वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। कोई भी प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट से फाइंड करनी है, 3 पॉइंट से वो प्लेन है वो पास कर रहा है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी। मैंने कल की क्लास में भी आपको हिंट दी थी कि वो डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व होगा। तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सोल्व होगा, बहुत ही सिंपल तरीका लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मेरे को नहीं लगता किसी बुक में मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट बहुत बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें नहीं सीखने को मिलता, इतना डेप्थ में नहीं हम सीखते कुछ कुछ चीज़ें, बट ये कंसेप्ट्स हैं, ये कम्पिटिटिव लेवल के लिए और सीबीएसई लेवल के लिए थोड़ी प्रायोरिटाइज हो जाती है कि इनको थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं, ये थोड़े अलग हटके कंसेप्ट्स हैं, तो इसलिए उन कंसेप्ट्स को हम छोड़ेंगे ही नहीं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स क्या गिवन है, ए बी सी। ए पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, बी पॉइंट x2 y2 z2, सी पॉइंट x3 y3 z3। ये 3 पॉइंट्स हैं जो प्लेन्स के गिवन है। अब इनसे इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब हमें पता है कि इक्वेशन जो भी होती है वो हमेशा इक्वल टू जीरो ही होती है, तो डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। किसके डिटर्मिनेंट को, वो डिटर्मिनेंट होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये हमारी होगी फर्स्ट रो। सेकंड रो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। थर्ड इक्वेशन में x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये हमारी होगी थर्ड रो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी x1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यही तो भाई प्लेन्स की खास बात है। ये यही तो मैं कह रहा था कि जो इक्वेशन है प्लेन्स की 3 पॉइंट से जो पास करता है उसको सीखने में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यही तो बात है जो थोड़ा प्लेन्स की हटके है कि हम ए पॉइंट को फिक्स कर देंगे, यहाँ पे x x2 x3 लिख देंगे और उनमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते जाएंगे, y y2 y3 कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते जाएंगे, z को z2 z2 z3 और फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे। यही बात है जो प्लेन की हटके है जो 3 पॉइंट से पास आउट करती हैं, और वो बातें जो हम किसी भी बुक में छोड़ देते हैं कि इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछता, बट वो डेप्थ वो कम्पिटिटिव लेवल में और बोर्ड्स एग्जाम में सीबीएसई के वो डेप्थ ही पूछ ली जाती है, और जो हम छोड़ के आ जाते हैं। तो आज हमने सीख लिया कि 3 पॉइंट से कैसे प्लेन की इक्वेशन होगी, और जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, x y z हैं, इनके ऊपर एक इक्वेशन आएगी। ये हमेशा फिक्स रहते हैं x y z, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन होती है वो हमेशा x y और z की फॉर्म में ही आती है, इसलिए ये x y z यहाँ पे लिखे गए हैं फर्स्ट रो के अंदर। और यहाँ से हम सीख लेंगे कि 3 पॉइंट से कैसे इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आज की क्लास में हमने सीख लिया कि लाइंस, 2 लाइंस होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, अगर डी आर गिवन है, डी सी गिवन है तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं। हमने उसके बाद सीखा कि प्लेन्स, अगर वन प्लेन हो और प्लेन में अलग अलग पॉइंट्स गिवन होते हैं, और अगर 2 प्लेन्स गिवन हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं, और इक्वेशन फाइंड करते हैं 3 पॉइंट से किसी प्लेन की, वो बात भी आज की क्लास में हमने सीख ली। और इस पॉइंट के साथ साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली वो है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, कि वन प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। उस इंटरसेप्ट फॉर्म्स, 2 प्लेन्स की इंटरसेप्ट फॉर्म है, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 2 प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होता है,
और दो प्लेन जिनकी इंटरसेप्ट फॉर्म्स गिवन है उनके बीच का एंगल क्या होता है। ये बातें हमने आज की क्लास में सीख ली और यहाँ तक आज हमने सीख लिया। ये हमारा 70% है प्लेन्स का। अब सिर्फ और सिर्फ टू प्लेन्स की थ्योरी बचती है, वो हम कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टू प्लेन्स की थ्योरी कैसे यूज होती है। कि हमारे पास दो प्लेन गिवन हो, उसमें हमसे क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं हमारे एनडी एग्जाम्स में और सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में। यहाँ तक जो मैंने 70% प्लेन्स 3D का मैंने आपको कराया है, वो 3D के 70% पे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप अब सोल्व कर सकते हो क्योंकि आपको मैक्सिमम फार्मूलाज का पता लग गया है। अब फार्मूलाज को रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। जहाँ पे डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देखो, प्लेन की जो फर्स्ट वीडियो है उसको भी देखो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वीडियो है उसको भी देखो कि कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उनमें कोई भी लाइंस होती है, उनमें थीटा को 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आते हैं। ये सब क्लियरिटी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ जाएगी और यहाँ पे भी मैंने आपको करा दिया है। तो ये बातें हम सीख लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीख लेंगे। वीडियोज़ को देखते रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ेंगे। और एनडी एग्जाम्स को 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैथ्स को क्लियर करेंगे और सीबीएसई बोर्ड्स में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन स्टडी हार्ड।